प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। आमतौर पर बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे हमले करने वाले अखिलेश यादव ने इस बार एक अलग अंदाज में प्रतिक्रिया दी। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा है कि जनता अब सरकार के कामकाज का हिसाब मांग रही है और सिर्फ प्रचार से काम नहीं चलने वाला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक नया खिताब भी दे दिया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक हो रही है। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा अपने इस बयान में। खिताब तो उन्हें बहुत मिलेंगे। अगर मेरे साथ अभी पेट्रोल पंप पे चलो आप, तो शायद आज़ादी के बाद इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका होगा और लोगों ने आपदा में आविष्कार किया है कि सिलेंडर को चूल्हा बना लिया। ये भी शायद आज़ादी के बाद पहली बार हुआ होगा। और जिस रसोई गैस के सिलेंडर का इतना प्रचार किया गया, सुना है सरकार वो भरवा ही नहीं पा रही है। और अगर इथेनॉल न मिलाया जाए, डीजल पेट्रोल में इथेनॉल न मिलाया जाए, तो जाने कितनी कीमत होगी पेट्रोल की। और पेट्रोल आज भी अगर हम पंप पे चलें, तो अगर हम ईमानदारी से प्योर शुद्ध प्योरिटी का पेट्रोल अगर चाहेंगे तो 150 रुपये से ऊपर मिलेगा। अगर आप कहो तो हम किसी पंप पे चलें अभी जिसमें प्योर पेट्रोल मिलता हो, कहो तो हम चलें अभी आप। और शायद ये 12 साल की उपलब्धि होगी। सबसे क्लोजेस्ट बताओ पेट्रोल पंप कौन सा है, हम चल रहे हैं, आप भी चलो। साफ कर दिए गए, कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे वो। और केवल अकेले साफ नहीं होंगे, सुना है कोई नई सूची बनी है, गुप्त सूची बनी है। एक महाराष्ट्र में बनी है गुप्त सूची, एक यूपी में गुप्त सूची बनी है, और दिल्ली वाले मिला के देखेंगे उस सूची को। तो सोचिए कितने लोगों साफ हो जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी। और कब हटाया गया बताइए आप। बुंदेलखंड आप अगर गाड़ी रफ्तार से चलाओगे तो कूदते हुए जाओगे। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलोगे तो वो क्या बोलते हैं, झूले की तरह आप चलते जाओगे। गंगा एक्सप्रेसवे में सुना है कि अभी उसमें से अगर हाथ चला दो ठीक तरीके से तो उसका विटामिन बाहर आ जा रहा है। तो उसके बाद जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, सब कुछ अपना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मंत्री जी हटाए गए। बताइए आप, सुना है वो कुछ प्रयागराज में कोई बड़ी नई चीज़ बना रहे हैं, सुना है कोई नई चीज़ बन रही है वहाँ, जो प्रयागराज के लोग कह रहे हैं। तो अब सरकार को चुनाव में जाना है, उन्हें अभी हाफ किया है, इनके साथ साथ बहुत लोग साफ होंगे। बंगाल के बाद अब मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि उसके उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी हुई है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के कांग्रेस से उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान रद्द किया गया। अधिकारियों का कहना है कि नामांकन पत्र में एक लंबित मामले की जानकारी पूरी तरह नहीं दी गई है, इसके आधार पर ये फैसला लिया गया है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि उम्मीदवार को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है और नियमों का इस्तेमाल एक तरफा तरीके से किया गया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का कहना है कि अगर लोकतंत्र में विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन ही इस तरह खारिज होने लगे तो चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कमजोर होगा। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल पहले भी गर्म था, जहां भाजपा द्वारा तीसरा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया था और कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे राज्य में ले जाने की रणनीति पर काम कर रही थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसके विरोधियों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रही या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से चुनाव आयोग की भूमिका, चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और राजनीतिक दलों की अगली रणनीति पर पूरे देश की नजर रहेगी। पारसी किला और मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बहस और तेज हो गई है। दरअसल ये मामला एक ऐसे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे लेकर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक तरफ पारसी समाज इस स्थान को अपनी ऐतिहासिक विरासत बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद से जुड़े पक्षों का कहना है कि इस मामले में
तथ्यों और इतिहास को सही तरीके से देखा जाना चाहिए। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों और उपलब्ध सबूतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका सवाल है कि अगर कोई दावा किया जा रहा है तो उसके समर्थन में ठोस प्रमाण भी सामने आने चाहिए। दूसरी तरफ पारसी समाज से जुड़े लोग अपनी मांगों पर कायम हैं और उनका कहना है कि उनकी ऐतिहासिक पहचान और विरासत को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। एक नया मुद्दा मलिहाबाद कसमंडी में चल रहा है कि अभी अयोध्या का मामला जो है ठंडा नहीं हुआ था। एक अयोध्या को लेकर यात्रा निकली थी, राजा कंसापासी के किले को लेकर के यात्रा निकाली जाएगी। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अंदर 2027 के चुनाव को देखते हुए एक नैरेटिव सेट करने के लिए नए नए शगुफे तैयार कर रहे हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए। अगर इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जो आर्थिक संकट है, देश का मुद्दा है सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी को मिटाना, इस पर बात ना करे, कोई सवाल ना करे। इस वजह से मुख्यमंत्री जी फेल हो गए हैं। इस वजह से हिंदू मुसलमान के मुद्दे, लैंड जहाज, लव जहाज जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उनके नेतृत्व पर निशाना साधते हुए चाचा और मामा का जिक्र किया है। इसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता अब परिवार की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ दलों की राजनीति केवल परिवार और रिश्तेदारों के इर्द गिर्द घूमती रही, जबकि उनकी सरकार विकास और कानून व्यवस्था पर काम कर रही है। और मामा जब किसी व्यवस्था में पढ़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ये मारीच रावण के संग आया, रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ तो पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया। रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार करणी सेना के एक बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। करणी सेना की ओर से योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। करणी सेना ने सरकार के कुछ फैसलों और मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। संगठन का कहना है कि जनता से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार के कुछ मंत्री अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। इस बयान के सामने आते ही विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार के समर्थक माने जाने वाले संगठन भी सवाल उठाने लगे तो सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार जवाब देने से बच रही है।